Hello students, today we are going to discuss about artificial kidney यानी कि हेमोडायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत हमें कब होती है? जब किसी कारणवश हमारी किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो देखिए किस 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 रीजन से हमारी किडनी फेल हो जाती है। देखिए किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। यानी कि सर्वाइवल के लिए किडनी वाइटल ऑर्गन है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे इन्फेक्शन, इंजरी और किडनी में जब ब्लड का फ्लो सीमित हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, तो किडनी के काम करने की एक्टिविटी को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। और इससे क्या होता है कि दिस लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी एंड विच कैन इवन लीड टू डेथ। और इससे क्या होगा, जो बॉडी होगी, हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाएंगे यानी कि जमा हो जाएंगे, और जिससे जो है डेथ भी हो सकती है। इसलिए किडनी के फेल होने की अवस्था में ही आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, आर्टिफिशियल किडनी क्या काम करती है भाई? सेम जैसे किडनी हमारी बॉडी में काम करती है भाई। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। यानी कि आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ब्लड से डायलिसिस द्वारा जो है रिमूव करने की एक प्रोसेस है। यानी कि ब्लड से जो होती हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को क्या करता है, ये अलग हमारी बॉडी से क्या करता है, रिमूव करता है। तो इस डायग्राम में देखिए बच्चों, एक पेशेंट है जिसका आर्टिफिशियल किडनी है यानी कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस हो रही है। और इसमें देखिए किस तरह से जो है एपरेटस इसकी बॉडी में जो है, इससे इसकी जो है वेन से जो है वो कनेक्ट की गई हैं। तो यहाँ से देखिए एक आपका जिसमें इसकी बॉडी से जो है ब्लड को क्या किया जाएगा, ये इनमें भेजा जाएगा और यहाँ से फिर प्योरीफाइड ब्लड करके जो है वापस आएगा। तो देखो जो भेजी जा रही है ये है लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। यानी कि आर्टरी का फंक्शन मैंने आपको बताया जा, आर्टरी से पंप करेगा ये। और देखिए जो वापस आएगा आपके प्यूरिफाइड ब्लड, ये लाइन फ्रॉम एपिटस टू वेन, यानी कि इस एपिटस से जो है वेन के थ्रू जो होती है ये बॉडी में क्या करेगा, ये प्यूरिफाइड ब्लड को लाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक आपका टैंक बना हुआ है, जिस टैंक में आपका क्या है, एक डायलिसिस सॉल्यूशन है भाई। और इस टैंक के अंदर जो है ट्यूबिंग मेड ऑफ ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ट्यूब है। जो ट्यूब आपकी इस डायलिसिस सॉल्यूशन में क्या हो रखी है, आपकी सस्पेंडेड हो रखी है, तैर रखी है भाई। और इसमें देखिए आपका जो यूज डायलिसिस सॉल्यूशन यानी कि आपका क्या है, डायलिसिस के बाद का सॉल्यूशन है, जिसमें आपका जो है यूरिया और एक्सेस सॉल्ट जो है डिपॉजिट हो रखे हैं। और इसमें जो है फ्रेश आपका डायलिसिस सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपका ब्लड पास होगा ये आपका जो है आर्टरीज के थ्रू होगा भाई। आर्टरीज में मैंने आपको फंक्शन पिछले उसमें भी बताया था कि आर्टरीज आपकी क्या होती हैं, आर्टरीज आर द वेसल्स, arteries are the vessels which carry blood from the heart to the various organ of the body। आर्टरी का काम क्या होता है कि ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक जो है पहुंचाना होता है। और वेन्स, ये देखिए जिस तरह से ये प्यूरिफाइड ब्लड को जो है वापस ला रहा है, क्योंकि वेन का फंक्शन पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, वेन्स आर कलेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। यानी कि ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जो होता है ब्लड को लाता है और उनको कहाँ करता है, ये हार्ट में वापस ला जाता है। तो चलिए देखिए इसमें किस तरह से ये आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो हो रहा है, ये डायलिसिस के प्रोसेस हो रही है। तो आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन द टैंक फ्लूइड विद अ डायलिसिंग फ्लूइड। आर्टिफिशियल किडनी में देखिए जो आपकी ये सेमी परमेबल लाइनिंग की देखिए कितनी सारी ट्यूबें हैं, और ये ट्यूब आपकी जो है सस्पेंड हो रखी है, क्या है, एक टैंक है, और उस टैंक में आपका क्या है, डायलिसिंग सॉल्यूशन है। इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में जो है ये जो ट्यूब बनी हुई है, जो सेलेक्टिवली परमिटिबल मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर क्या हो रखी है, ये सस्पेंडेड हो रखी है भाई, मतलब इसमें फ्लूइड हो रखी है, डूब रखी है। और इस फ्लूइड, ये जो टैंक है, इस टैंक में जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है, इसका जो प्रेशर है, द फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड। यानी कि इस जो फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल ब्लड के जैसे है, लेकिन एक इसमें डिफरेंस है कि इसमें नाइट्रोजीनियस जो होते हैं वेस्ट नहीं होते हैं। किसमें, ये डायलिसिंग सॉल्यूशन में, इस टैंक में जो है नाइट्रोजीनियस जो होते हैं वेस्ट नहीं होते हैं। आप देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए पेशेंट का ब्लड लिया गया। ये द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। ये पेशेंट का जो ब्लड है देखो इन ट्यूब से पास किया गया पहले,
ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से देखो मैंने जो एरो बना रखे हैं, सबसे पहले इनमें जो है ये पेशेंट का ब्लड आया और ब्लड से जो है ये यहाँ पास हुआ भाई। ये दो दी पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब, पेशेंट के ब्लड को इन ट्यूब में पास कराया। लेकिन इस दौरान अब क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पासेस द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डाइलिसिंग फ्लूइड बाय द डिफ्यूजन। अब इस दौरान जब पेशेंट का जो ब्लड आ रहा है इस ट्यूब से, इसमें जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट थे, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं निकल के कहाँ चले जाते हैं आपके, वो डायलिसिंग डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो होती हैं डायलिसिंग सॉल्यूशन में चले जाते हैं वो, ठीक। जो भी इस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट थे। अब क्या होता है, इस पैसेज में जैसे जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो होती हैं, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आ गए तो प्यूरिफाई, और जो प्यूरिफाई क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट निकल के तो जो है किस में आ गया, आपके डायलिसिस सॉल्यूशन में आ गए। अब ब्लड यहाँ पे क्या था, जितने वेस्ट प्रोडक्ट थे वो तो निकल के गए, ब्लड आपका प्यूरिफाई हो गया। ब्लड प्यूरिफाई होकर जो होती है वो आपके कहाँ, ये इस ट्यूब से होते हुए यहाँ वापस जो होता है कहाँ जाता है, पेशेंट की बॉडी में पंप कर दिया जाता है। और ये जो फंक्शन होता है, दिस इज द सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, बट इट इज द डिफरेंट सिंस देयर इज द नो रीअब्जॉर्ब इन्वॉल्व। अब ये जो डायलिसिंग की जो प्रोसेस है ये सेम आपकी किडनी की तरह होती है, जिस तरह से किडनी हमारी बॉडी में फंक्शन कर रही है उसी तरह डायलिसिस प्रोसेस भी उसी तरह है। लेकिन सिर्फ इसमें एक अंतर ये है कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो किडनी होती है, किडनी में एक बहुत बड़े नंबर में जो होती है फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, क्योंकि किडनी की जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होते हैं ये आपस में बहुत ज्यादा पैक्ड क्लोज होते हैं, क्योंकि जब शुरू में सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेशन सच एज द ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड ए मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। क्योंकि शुरू में जब इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है तो इनिशियल फिल्ट्रेशन में जैसे ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड हुआ और कुछ वाटर की जो अमाउंट होती है वो रह जाती है। लेकिन जैसे जैसे करके यूरिन जो होता है जब ट्यूब के अंदर, किडनी से वो कहाँ जाएगा, ट्यूब के अंदर। ट्यूब वो कौन सी होती है, यूरेटर। यूरेटर में जैसे पास करती है वैसे वैसे जो होती है वो जो बचे हुए सबस्टेंस है वो दोबारा से क्या होते रहते हैं, वो रीअब्सॉर्ब होता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है बच्चों, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन दी बॉडी। ये डिपेंड करता है कि कितनी एक्सेस मात्रा में जो है हमारी बॉडी में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो उतनी मात्रा में जो होता है वो रीअब्सॉर्ब होता रहेगा। और साथ में ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रिएट, और कितना जो डिजॉल्व वेस्ट है उसको एक्सक्रिएट कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी पर, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है ये हमारी बॉडी में दोबारा से रीअब्सॉर्ब होता रहता है। लेकिन ये किस में, आर्टिफिशियल प्रोसेस में ये प्रोसेस नहीं होती है। तो बाकी फंक्शन किडनी का सेम किसकी तरह, किडनी आर्टिफिशियल का जो है किसकी तरह है, सेम किडनी की तरह है। तो अब देखिए बच्चों, normally is a healthy adult is initial filtration in the kidney is about 180 लीटर। सामान्यतः एक हेल्दी अडल्ट पर्सन में डेली जो होता है 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेशन जो होता है किडनी में होता है, जबकि एक दिन में एक्सक्रीट यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो वास्तव में कितना होता है, 1 या 2 लीटर होता है। तो और इस तरह से जो होती है ये आर्टिफिशियल किडनी में हेमोडायलिसिस प्रोसेस जो होती है पेशेंट में होती है। तो इसका मेन फंक्शन आपको इसमें जो बताना है वो करना है कि इसमें जो होती है ये ट्यूबिंग मेड ऑफ ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। एक इसमें जो होता है टैंक होता है जो किससे फिल हुआ रहता है, और डाइल्सिंग सॉल्यूशन से होता है। बस पेशेंट की बॉडी से जैसे ही ब्लड आता है, ये ब्लड आपका जो होता है इन ट्यूब में गया, और इसमें जो होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट आपके जो होते हैं वो डाइल्सिंग सॉल्यूशन में चले जाते हैं, और बस जब वेस्ट प्रोडक्ट निकल के चल जाते हैं तो जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो पंप जो होता है पंप कर दिया जाता है उसकी बॉडी में। तो बच्चों ये आपका जो है चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इट मीन्स आपका 40% जो है सिलेबस पूरा हो चुका है। अब आपकी जो है बायो का जो मैं आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगी, और बाकी आपका जो नया चैप्टर शुरू करेंगे ये आपका जुलाई से शुरू करेंगे। थैंक यू।